कुछ समय बीत जाने के बाद राजा दशरथ ने अपने पुत्र भरत से कहा, बेटा, युधाजीत कैकई देश के राजा का वीर पुत्र और तुम्हारा मामा तुम्हें लेने आया है और यहीं ठहरा है। अब तुम उसके साथ जाओ। भरत ने शत्रुघ्न के साथ कैकई जाने की तैयारी की। पिता राम और माता से विदा लेकर वो मामा के साथ कैकई की ओर निकल गया। कैकई में नाना ने प्रेम से दोनों का स्वागत किया और पालन पोषण किया। अयोध्या में राम और लक्ष्मण वृद्ध पिता की सेवा में लगे हुए थे। वे पिता को देवता की तरह मानकर उनके आदेश अनुसार राजकाज संभालते, नगरवासियों, माताओं और गुरुजनों के काम बड़े ध्यान से करते, जिससे राजा दशरथ, ब्राह्मण और प्रजा सब प्रसन्न रहते थे। श्री राम कोमल भाषी, सहनशील और क्षमाशील थे। कोई कड़वा बोल भी बोल दे तो भी वह प्रति उत्तर में कठोर नहीं कहते थे। शस्त्र अभ्यास के बाद जब समय मिलता तो बुजुर्गों, धर्मज्ञों और सदाचारी लोगों के बीच बैठकर बात करते, उनसे सीखते। शास्त्रों, लोकरीति, प्रशासन, आय, दंड नीति, शिल्प कला, घोड़े हाथी चलाना, धनुर्विद्या, सेना संचालन में निपुण थे और उन्हें सब अतिरथ मानते थे। ऐसे गुणों से युक्त श्री राम को देखकर दशरथ के मन में बार बार एक ही विचार उठता था कि मैं कब अपने पुत्र को युवराज रूप में देखूंगा, कब इन्हें राज्य पर स्थापित कर निश्चिंत होकर स्वर्ग जाऊंगा। मेरा वृद्ध शरीर अब थक चुका है, बहुत वर्षों तक राजधर्म निभा चुका है। अंत में राजा ने मंत्रियों के साथ विचार कर निश्चय लिया कि श्री राम को युवराज बनाया जाए। उन्होंने आसपास के सभी प्रमुख राजाओं के गांव के सरदारों को बुलवाया। सब अपने अपने आसनों पर बैठ गए और बड़ी सावधानी से राजा की ओर देखने लगे। राजा दशरथ ने सभा में कहा, हमारे इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने इस भूमि पर पहले भी राज्य किया है। मैंने भी उनकी परंपरा के अनुसार यथाशक्ति प्रजा की रक्षा और भलाई की है। अब मेरा तन कमजोर हो चुका है, उम्र बीत गई है। राजा का भार वही उठा सकता है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। मैं चाहता हूं कि यह भारी जिम्मेदारी अपने पुत्र पर सौंप कर कुछ विश्राम कर लूं। मेरा ज्येष्ठ पुत्र श्री राम सब गुणों से संपन्न है। मैं उसे युवराज के रूप में अभिषिक्त करना चाहता हूं। सभा में बैठे सारे राजा और प्रजाजन प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, आपकी आयु बहुत हो चुकी है। अब राम का अभिषेक उत्तम विचार है। तब दशरथ ने जानने के लिए उल्टा पूछा कि मैंने तो धर्म अनुसार राज्य किया है, फिर तुम मेरे रहते मेरे पुत्र को युवराज क्यों बनाना चाहते हो? सबने उत्तर दिया, हे राजन, आपके पुत्र श्री राम असंख्य शुभ गुणों से युक्त हैं। वे सत्यनिष्ठ, धर्मपरायण, ईर्ष्या रहित, शांत, कोमल भाषी, कृतज्ञ और सब जीवों के प्रति मधुर व्यवहार करने वाले हैं। वे अस्त्र विद्या में पारंगत हैं, युद्ध में सदैव विजयी हैं। लौटते समय नागरिकों से उनके घर परिवार की कुशल भी पूछते हैं। उनके जन्म को हम सब अपना सौभाग्य मानते हैं। अतः आप बिना विलंब के उन्हें युवराज बनाइए। राजा दशरथ ने सबकी सहमति पाकर ऋषि वशिष्ठ और ऋषि वामदेव को बुलाया और कहा कि यह चैत मास शुभ है, बागान पुष्पों से भरे हुए हैं। श्री राम के युवराज अभिषेक की सारी तैयारी की जा सकती है। उन्होंने सहमति जताई और आज्ञा अनुसार सब प्रबंध कर दिया। राजा ने मंत्री सुमंत्र से कहा, श्री राम को यहाँ शीघ्र बुलाओ। श्री राम रथ पर आए, पिता के चरणों में प्रणाम किया। फिर राजा दशरथ ने स्नेह से कहा, हे राम, तुम मेरी ज्येष्ठ रानी से उत्पन्न हो, सर्वोत्तम गुणों से युक्त और सबके प्रिय हो। प्रजा तुम्हारे गुणों से प्रसन्न है, इसलिए तुम्हारा युवराज अभिषेक किया जाएगा। फिर राजा दशरथ उन्हें समझाते हैं कि यद्यपि तुम में सब गुण है, फिर भी स्नेहवश कुछ कहता हूं। विनम्रता और बढ़ाओ, इंद्रियों पर सदा संयम रखो, काम और क्रोध से उठने वाले विचारों को दूर रखो। मंत्रियों और प्रजाजन दोनों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जांचते रहो। राम के हितैषी ये शुभ समाचार लेकर कौशल्या के पास पहुंचे। माता कौशल्या ने प्रसन्न होकर स्वर्ण, गौएं और रत्न दान दे दिए। श्री राम पिता से अनुमति लेकर अपने महल फिर लौट आए। जब सब लोग चले गए थे तब राजा दशरथ ने मंत्रियों से कहा, कल पुष्य योग है, कल ही राम का अभिषेक होगा। वे भीतर के महल में गए और दूसरी बार राम को बुलाने का आदेश दिया। सुमंत्र फिर राम के घर पहुंचे। यह सुनकर राम चकित हुए और तुरंत राजा के पास आए और प्रणाम किया। राजा दशरथ ने कहा, हे राम, हाल ही के दिनों में मुझे अनेक भयानक स्वप्न दिख रहे हैं। आकाश से उल्काओं की वर्षा, भयंकर गर्जन, ग्रहों की अशुभ स्थितियां। ज्योतिष कह रहे हैं कि ऐसे समय पर राजा पर विपत्ति या मृत्यु आती है। अतः इससे पहले कि मेरी इंद्रियां विचलित हों, राज्य तुम्हें संभालना चाहिए। फिर राजा दशरथ कहते हैं कि कल पुष्य योग है, मेरा मन अधीर है, इसलिए कल ही तुम्हारा युवराज अभिषेक करना चाहता हूं। तुम्हें आज से व्रत रखना होगा, सीता के साथ उपवास रखना होगा, धरती पर सोना होगा, चारों ओर से रक्षक की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि भरत अभी नगर में नहीं है, दूर कैकई में है, पर फिर भी
मैं अभी का समय उचित मानता हूँ। राम पिता को प्रणाम कर माता के महल में पहुंचे। माता कौशल्या रेशमी वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी और ध्यान में लीन थी। उनकी आंखें बंद थी। उनके पास माता सुमित्रा, सीता और लक्ष्मण भी बैठे थे। अभी अभी श्री राम के अभिषेक का शुभ समाचार सुनकर सभी लोग आनंदित थे। श्री राम ने नम्रता से कहा कि हे माता, पिताजी ने मुझे प्रजापालन के कार्य में नियुक्त कर दिया है। कल पुष्य योग में मेरा अभिषेक होगा। मुझे और सीता को आज रात्रि उपवास और व्रत करना है। कृपया आप हमारे लिए सारे मंगल कर्म करा दीजिए। माता कौशल्या की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उन्होंने कहा, बेटा दीर्घायु हो। तुम्हारे मार्ग में जो बाधक हो वे नष्ट हो। लक्ष्मण जी पास ही बैठे थे। श्री राम ने मुस्कुराकर उनसे कहा, हे लक्ष्मण, तुम मेरे दूसरे स्वरूप हो। यह राज्य भी तुम्हारे ही सहारे चलेगा। राजा दशरथ ने फिर ऋषि वशिष्ठ को बुलाकर कहा कि हे आचार्य, जाकर राम को व्रत में लगाइए। कल उनके और सीता के अभिषेक की विधियां आरंभ कराइए। ऋषि वशिष्ठ ने फिर ऐसा ही किया। उधर अयोध्या की सड़कों पर भीड़ उमड़ आई। राजमार्ग जल से सींचे गए। वृक्षों पर तोरण बंदवार बांधी गई। घरों पर ध्वजाएं लगाए गए। स्त्री पुरुष बच्चे वृद्ध सब चाहते थे कि रात जल्दी कटे और राम के अभिषेक का पर्व देखने को मिले। रात्रि के अंतिम प्रहर में श्री राम ने सीता जी के साथ नारायण मंदिर में अग्निहोत्र रूप से आहुति दी और फिर फर्श पर सीता जी के साथ शयन किया। सुबह वह जल्दी जाग गए। वे स्वच्छ रेशमी वस्त्र पहनकर प्रातः संध्या में मंत्रों का ध्यान करने लगे। शहर भर में शंख नगाड़े बजने लगे। मधुर स्तुतियां ब्राह्मणों द्वारा गाई जा रही थी। नृत्यकों और गायकों का समूह जगह जगह प्रदर्शन करने लग रहा था। बच्चों तक की बातचीत का विषय सिर्फ एक ही था, श्री राम जी का युवराज अभिषेक। लोग राजमार्गों पर फूल बिखेर रहे थे। धूप अगरबत्ती की सुगंध फैली हुई थी चारों ओर। कहीं कहीं अगर अंधेरा रह जाए तो उसके लिए वृक्षों पर दीपक टांगे गए थे। अयोध्या इंद्रपुरी जैसी सज गई थी। इसी समय कैकेयी की एक दासी मंथरा राजमहल की ऊपरी मंजिल पर चढ़कर नगर का दृश्य देख रही थी। पास खड़ी दाई से उसने पूछा, आज ये इतना उत्सव क्यों हो रहा है? माता कौशल्या इतनी प्रसन्न क्यों है कि स्वयं दान दक्षिणा दे रही है? राजा ने ऐसा क्या विशेष कार्य किया है? दाई ने हर्ष से भरे स्वर में कहा, तुम्हें नहीं सुना? कल पुष्य नक्षत्र में राजा दशरथ श्री राम का युवराज अभिषेक करने वाले हैं, रघुनंदन राम का। वाल्मीकि रामायण के इस कहानी पाठ को मैं यहीं विराम देता हूँ। आखिर एक सजी हुई अयोध्या में युवराज अभिषेक में क्या होने वाला है, ये हम अगले एपिसोड में जानेंगे। अब वक्त है उस अंक का जिसमें मैं रामायण में लिखित इस भाग से जुड़ी कुछ रोचक बात आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम और सीता के विवाह के 12 वर्षों के बाद ये युवराज अभिषेक की कहानी आती है। इसकी पुष्टि हमें आगे भी होती है वाल्मीकि रामायण में, जब सुंदरकांड में सीता जी और हनुमान जी मिलते हैं। सीता जी स्पष्ट रूप से कहती हैं कि उन्होंने विवाह के 12 वर्ष अयोध्या के राजमहल में सुखपूर्वक बिताए और 13वें वर्ष में राज्य अभिषेक की तैयारी हुई और फिर उनका वनवास हुआ। जबकि डीडी वाली रामायण या तुलसीदास जी रचित रामचरितमानस में इस समय अवधि को बहुत छोटा दिखाया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि विवाह के तुरंत बाद या कुछ समय बाद ही राज्य अभिषेक का निर्णय ले लिया गया। दूसरा अंतर यह है कि श्री राम को युवराज बनाने का निर्णय वाल्मीकि रामायण में अत्यंत लोकतांत्रिक था, यानी कि डेमोक्रेटिक था। राजा दशरथ ने अकेले यह फैसला नहीं लिया था। राजा दशरथ ने विभिन्न देशों के राजाओं, ऋषियों, मंत्रियों और नगर के मुख्य प्रतिनिधियों को एक विशाल सभा यानी कि एक परिषद में बैठाकर उनसे पूछा था। उन्होंने सभा के सामने अपना बुढ़ापा और राम के गुणों को रखा था और उन सब से राय मांगी थी। सभा के सभी सदस्यों ने एक स्वर में राम के राज्याभिषेक का समर्थन किया था। लेकिन रामचरितमानस में निर्णय का मुख्य आधार राजा दशरथ का अपना बोध और गुरु वशिष्ठ की सलाह थी। राजा दशरथ शीशे में अपना चेहरा देखते हैं और कान के पास सफेद बाल देखकर महसूस करते हैं कि अब उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। वे गुरु वशिष्ठ के पास जाकर अपनी इच्छा बताते हैं और गुरु की आज्ञा मिलने पर इसे सार्वजनिक रूप से घोषित कर देते हैं कि श्री राम को अगला उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। तीसरी बात, रामानंद सागर जी वाली टीवी सीरीज में दिखाया गया है कि विवाह के बाद जब चारों बहुएं अयोध्या आती हैं तो सीता जी अपने ससुराल वालों को यानी कि राजा दशरथ, तीनों माताएं और ऋषियों को, इन सब के लिए पहली बार भोजन पकाती हैं किचन में। सीता जी सभी को बड़े प्रेम से भोजन कराती है और राजा दशरथ उन्हें आशीर्वाद भी देते हैं।
मगर वाल्मीकि रामायण के मूल पाठ में ऐसी किसी भी रस्म या समारोह का कोई उल्लेख नहीं है और न ही रामचरितमानस में है। अब जो चौथी बात मैं आपसे साझा करूंगा वो ये है कि वाल्मीकि जी के अनुसार उस समय युवराज अभिषेक कोई आसान सी चीज नहीं थी, जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है कि बस गए और ताज पहन लिया। वाल्मीकि जी ने साफ लिखा है कि कैसे राजा दशरथ ने श्री राम से कहा था कि तुम्हें और सीता को उपवास करना होगा, मंत्रों सहित हवन करना होगा, फर्श पे सोना होगा और आदि सभी कर्मकांड करने होंगे, तभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी के युक्त इस आयोजन के लिए तुम तैयार हो पाओगे। इसी बात के साथ मैं अब इस एपिसोड को यहीं विराम देता हूँ। मेरा नाम है अक्षय कपूर। मुझे ध्यान से सुनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।